दोस्तों मैं इस कांवड़ यात्रा के बारे में बता दूं आपको। 2 बार मैं गया था उसमें। तो 8 दिन में हम गंगोत्री से केदारनाथ पहुंचे थे। पर डे की रनिंग लगभग 25 से 30 किलोमीटर होती है। और मैं आपको बता दूं कि यात्रा गंगोत्री धाम से शुरू होती है। सुबह माँ गंगा की दिव्य जल से स्नान होता है, गंगा आरती होती है, पूजा अर्चना होती है। वहाँ से फिर जल भर करके कांवड़ के रूप में निकलते हैं दोस्तों। और पहले दिन गंगोत्री से झाला में रात्रि विश्राम होता है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करके। उसके बाद दूसरे दिन की यात्रा झाला से शुरू होती है और गंगनानी होते हुए गर्म कुंड में स्नान करने के बाद आगे बढ़ते हैं और रात्रि विश्राम भटवाड़ी में होती है। अगले दिन भटवाड़ी से स्टार्ट होती है यात्रा मल्ला लाटा होते हुए। फिर उसके बाद जाते हैं बेलक की ओर, सौरासारी गांव होते हुए बेलक पहुंचते हैं और बेलक की छानियों में रात्रि विश्राम होता है। और उसके बाद अगले दिन की यात्रा वहां से बेलक से शुरू होती है। बूढ़ा केदार में बाबा बूढ़ा केदार को जलाभिषेक होता है और उसके बाद विनय खाल होते हुए मां नंदा देवी का दिव्य स्थान है। वहाँ पे भंडारा लगता है दोस्तों। वहाँ पे चौथी रात्रि का प्रवास होता है। उसके बाद वहाँ से अगले दिन पांचवा जो आगे का हमारा जो 5वां दिवस होता है, नंदा देवी से शुरू होती है यात्रा। हटकुनी के सौड़ में दर्शन होते हैं दोस्तों बाबा भैरव जी के। और उसके बाद हटकुनी के सौड़ से रात्रि विश्राम होता है घुत्तू में। 5वीं रात घुत्तू में होती है दोस्तों। उसके बाद घुत्तू से निकलते हैं, खड़ी चढ़ाई है पंवाली के लिए। जो पंवाली का कांठा आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। पंवाली का कांठा बहुत प्रसिद्ध स्थान है हमारे उत्तराखंड में। वहाँ पे अनगिनत करोड़ों फूल खिलते हैं, प्रकृति की ऐसी देन है और बहुत हरियाली वहाँ पे है। पूरा ऊपर बहुत ही सुंदर बुग्याल है। 6ठा रात्रि विश्राम पंवाली के कांठा में होता है। वहाँ पे छानियाँ हैं दोस्तों, वहाँ पे रहने की अच्छी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। उसके बाद वहाँ से यात्रा अगले दिन शुरू होती है। अगले दिन वहाँ से निकलते हैं त्रियुगी नारायण के लिए, जहाँ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह स्थल है। रात्रि विश्राम त्रियुगी नारायण में होता है। और उसके बाद अगले दिन वहाँ से सीतापुर गौरी कुंड होते हुए निकलते हैं बाबा केदार की चढ़ाई, जो खड़ी चढ़ाई है दोस्तों। गौरी कुंड से लगभग 18 किलोमीटर है दोस्तों बाबा केदार का दिव्य स्थान, बाबा केदार का 11वां ज्योतिर्लिंग। और वहाँ पे 8वीं रात्रि का प्रवास होता है। 8वें दिन वहाँ गंगोत्री से बाबा केदार के दरबार में पहुँच जाते हैं। हम लोगों ने 2 बार यात्रा करी और दोनों बार हम लोग जो है 8वीं रात्रि को जो है हमारा रात्रि प्रवास बाबा केदार के दिव्य दरबार में हुआ, केदारनाथ जी के दिव्य धाम में हुआ। उसके अगले दिन जलाभिषेक करके फिर निकलते हैं दोस्तों अपने घर की ओर। तो इस तरह से यात्रा होती है। लगभग पर डे 25 से 30 किलोमीटर की रनिंग होती है इसमें। और आप लगा लीजिए लगभग 220-30 किलोमीटर गंगोत्री से बाबा केदारनाथ जी के दिव्य धाम तक पड़ता है दोस्तों लगभग। लेकिन बहुत ही आनंद आता है। मैं 2 बार इस यात्रा को कर चुका हूँ। दोनों बार बहुत ही आनंद आया, बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों और बहुत आनंद आता है। देखो हमेशा हम अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन 10 दिन अगर हम अपना समय निकाल दें। और इस बार थोड़ा मेरी दिक्कत है, इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ दोस्तों। बहुत उदास हूँ। हमारे साथी निकल गए हैं लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है। मेरा शरीर जरूर यहाँ है लेकिन मन मेरा उन्हीं के साथ है। और मैं हर बार देखता हूँ कि कब ये सावन का महीना आए और कब मैं भी यात्रा में निकलूँ। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा कि अगली बार मुझे भी इस यात्रा करने का सौभाग्य दें। तो दोस्तों आप सबसे निवेदन कि आप लोग भी इस यात्रा को अवश्य करें, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब एक बार इस यात्रा को करेंगे तो आपका मन हर बार इस यात्रा में जाने का करेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। देखो हमारे प्लेन के लोग, बहुत लोग इस यात्रा को करते हैं, कांवड़ यात्रा को करते हैं, गंगोत्री से केदारनाथ जल ले जाते हैं। लेकिन हमारे गढ़वाल जो हमारे यहीं के लोग हैं वो लोग इस यात्रा को नहीं करते हैं। तो आखिर क्यों? लोगों को भी इस यात्रा को अवश्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
जय भोलेनाथ, जय मां गंगे, हर हर गंगे। और दोस्तों, इस यात्रा में प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखने का अवसर मिलता है और कई नदी नाले पहाड़ पर्वत लांग के जो है यात्रा पूरी होती है। बहुत ही सुखद अनुभव, बहुत ही सुंदर यात्रा। जय मां गंगे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।